गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्योंकि ये वो टॉपिक है जहाँ से रिपीटेडली बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन इन एमीबा हो गया या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। दोनों ही हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? इन दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। वो खुद सिंथेसिस नहीं कर पाता है, वो क्या करता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है। किसके लिए? फूड के लिए। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमन क्या करता है, दूसरों से फूड लेके खाता है या फिर दूसरों को एज ए फूड यूज़ करता है। उसके बाद लाइस के बारे में सबको पता है ना, एक छोटा सा कीड़ा आता है जो हमारे हेयर पे होता है, तो ये क्या करता है, हमसे खून पी लेता है। उसके बाद क्या है फंगस है। फंगस क्या करता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करता है जो कि पहले से ही डेड हो चुके होते हैं। जैसे कि हम क्या करता है, डेड और डीके ऑर्गेनिज्म या फिर डेड और डीके ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ग्रो करता है फंगस। तो ये सारे ना अपने आप फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते, ये क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके लिए? अपना न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये सबका फूड इंटेक करने का तरीका ही कुछ अलग अलग है, और इसी के बेसिस पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वी कैन ऑब्जर्व इन नेचर। तो सबसे पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो है हमारा पैरासाइटिज्म। सबसे पहला क्या है? पैरासाइटिज्म या फिर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन another लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग बॉडी के ऊपर वो फीड करता है, जिसको कि क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट। और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में वो पैरासाइट 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है एंडोपैरासाइट और दूसरा क्या होता है, एक्टोपैरासाइट। एंडो एंड एक्टो। एंडो मतलब अंदर और एक्टो मतलब बाहर, बॉडी के बाहर। एंडोपैरासाइट में क्या हो सकता है, जैसे कि हमारे बॉडी में रहते हैं वर्म हो गए, वो वर्म क्या करते हैं, हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन खींच लेते हैं। और एक्टोपैरासाइट क्या होता है, हमारे स्किन में जो होता है लाइस, जिसका कि मैंने एग्जांपल पहले ही दे चुका है। ठीक है, तो वर्म और लाइस ये 2 तरह के ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, खुद फूड तो सिंथेसिस नहीं करते हैं, उसके ऊपर वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनसे ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड लेने के लिए। ठीक, अब दूसरा तरह का जो न्यूट्रिशन है उसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो डेड और डीके मैटर के ऊपर डेवलप करते हैं। किसके ऊपर डेवलप करते हैं? डेड एंड डीके, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं जो पहले ही मर चुके हैं और सड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं उनके पास उनका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं है, लगभग उनके पास होता ही नहीं है। वो क्या करते हैं, मैं चलो एक एग्जांपल देके बताता हूँ। इसका एक प्राइम एग्जांपल है फंगस। जितने फंगस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। वो क्या करते हैं पता है, मान लो यहाँ पे हस्क पड़ा है, हस्क मतलब जो राइस हस्क पड़ा है। धान काटने के बाद उसका जो पेड़ बच जाता है, तना बच जाता है, उसको हम रख देते हैं ना सड़ने के लिए। मान लो वो हस्क क्या हो रहा है, सड़ रहा है। ऐसे यहाँ पे पड़ा होगा, हस्क पड़ा होगा, उसके ऊपर फंगस ग्रो करेगा। तो किस तरह से ग्रो करता है, उसके पास से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? एंजाइम्स, जिनको हम क्या कहते हैं, लाइटिक एंजाइम। क्या एंजाइम? लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम एक यहाँ पे तुम आगे जाकर पढ़ोगे, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। और जितने भी लाइटिक एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया या फिर लिपिड हो गया, उसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, ये जो हस्क था जब ये लिविंग था उसके पास जितने भी ऑर्गेनिक मैटर थे उसको तोड़ के उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसको ही कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन वी एनगल्फ, हम यहाँ पे निगलते हैं, वी एनगल्फ होल फूड और एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड आवर बॉडी। हम यहाँ पे फूड को क्या करते हैं, पूरा निगलते हैं। एनगल्फ का मतलब होता है निगलना। हम यहाँ पे फूड को निगल के उसको डाइजेस्ट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक, इसको अच्छे से समझ जाओ। सबसे पहला क्या है, पैरासाइटिज्म, जहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के पास उसका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। वो क्या करता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है उनसे और एक डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन लेने के लिए। ओके, उसके बाद होता है सैप्रोफाइटिज्म। यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे डेड और डीके मैटर के ऊपर डिपेंड करता है उनसे न्यूट्रिशन लेने के लिए। और लास्ट में आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, जहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे चीज़ को निगलता है और उसके अपने बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करता है। इसी से पता लगा सकते हो कि किसके पास सबसे एडवांस लेवल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि है होलोजोइक। इनके पास सबसे एडवांस लेवल का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक, तो इसके बारे में हम आगे में डिस्कशन करेंगे।